पूज्य सुखदेव जी के रूप में आप विराजमान हैं और आपका आदेश हुआ तो मैं यहाँ पर चला आया। सर्वप्रथम परम पूज्य मेरे गुरुदेव जो जगत गुरु भी हैं, जगत गुरुत्तम भी है, और जिनकी कृपा से ये कथा इस ग्राम में हो रही है और सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, केवल इन्हीं की कृपा है, इनकी कृपा है। मैं इनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मणगण, हमारे संगीत के वादक, ये भी सब ब्राह्मण ही हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। उपस्थित समस्त माताएं, बहनें, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे इष्ट मित्र, जो भी लोग हैं, हमारे गांव के सारे लोग जो हमारे प्राण प्रिय हैं, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। भागवत की शुरुआत के प्रथम दिन नैमिष से 51 संत इस धराधाम पर आए और गौरी शंकर भगवान का जो स्थान है, वहां से जो कलश यात्रा चली, सब पैदल चलकर, हमें उम्मीद नहीं थी। हम तो समझते थे ये बस के द्वारा ये लोग चलेंगे, लेकिन उन्हें बस छोड़ दिया और पैदल वहां से यात्रा में चले और नरसिंह भगवान होते हुए इस स्थल तक यहाँ पर आए। तो श्री बाबा ने लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। पहले दिन ये तीर्थ बन गया, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ बहने लगी, क्योंकि जहां भी संतों का समागम होता है वहां पर गंगा जमुना सरस्वती विराजमान होती है। और फिर हमारे जो ये ब्रज के सारे लोग आए हुए हैं, इसके कारण तो ये वृंदावन बन गया। इस भागवत कथा में तो भगवान समाहित ही है। तो ये जो अंग्रासी ग्राम है या जो क्षेत्र है, इस सारा का सारा क्षेत्र और ये स्थान इतना पवित्र हो गया है, मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद ये ऐसा होगा। हमारे पूज्य जो व्यास गद्दी पर बैठे सुखदेव स्वरूप आदरणीय व्यास जी हैं, मैं इनके बारे में क्या बताऊं। भागवत में जो चर्चा आती है कि भागवत सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, एक बात, वो सारे गुण हमारे पूज्य व्यास जी में है। 7 वर्ष, आपका जन्म तो सीतापुर हुआ, आपका ग्राम सीतापुर में स्थान है, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में आपने सीतापुर छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। इनकी शिक्षा वही हुई, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के बीच में रहे, और दुनिया जानती है कि आज के समय में डॉक्टर राजेंद्र दास जी भगवत प्राप्त संत हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके गुरु हैं। वो भगवत प्राप्त संत है, साधारण संत नहीं है, अवतारिक है वो। मैं तो उनको अवतार मानता हूं, मैं इनको बहुत सुनता हूं, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद मैं इनको बहुत सुनता हूं। बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं जिनके आप शिष्य हैं और ब्रह्मचारी हैं। आजीवन संकल्प ले रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा गुण है, और ऐसा ही वक्ता इस भागवत पर बैठने का अधिकारी होता है। मैं अपने व्यास जी सुखदेव स्वरूप भगवान के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, और
श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, मैं हमारे ब्रज से पधारे हुए इन ब्राह्मणों के चरणों में भी प्रार्थना करता हूं, और भागवत जिसमें राधा कृष्ण का निवास है, जो समाहित इसमें प्रतिमूर्ति है, मैं आज यहाँ प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका कल्याण हो। मेरा एक यही उद्देश्य रहा है यहाँ भागवत कराने का, इस क्षेत्र के वासियों का कल्याण हो और उनमें भगवत भक्ति का जागरण हो, जागृति हो। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस ग्राम का वासी हूँ। हमारे पूज्य नाना जी जिन्होंने इस ग्राम की सेवा की, उसके बाद हमारे माता जी ने इस ग्राम की सेवा की, हमारे छोटे भाई राजू मिश्रा भी इस ग्राम की सेवा कर रहे हैं, और कथा के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का शरीर, आप लोगों का परिवार निरोगी हो और आप स्वस्थ रहें, और जो अब तक भक्ति जिनके हृदय में नहीं थी वो यहाँ से भक्ति लेकर के जाएं और भक्ति करें। ये हमारी भावना है। जैसा कि महाराज जी ने कहा, हमारी इसके पहले जो भागवत कथाएं हुई वो बाहर दूर दराज क्षेत्रों में हुई। अंग्रासी में भागवत कराने का केवल एक ही ये था कि हमारी जन्मभूमि भी है और हमारी जन्मभूमि के लोग इससे वंचित न रहे। भागवत कथा को आपने सुना, समय दिया, आप आए, हमारे तमाम साथी मित्र प्रतिदिन, कोई सीतापुर से, कोई लहरपुर से, कोई बिस्मा से, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हम तो ये देख रहे हैं प्रतिदिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जन समुद्र उमड़ रहा है लोगों का। हमारी कल चर्चा हो रही थी कि ऐसे ऐसे लोग, ये भागवत कथा का प्रताप है कि ऐसे ऐसे लोग इस ग्राम में आए हैं, हम उम्मीद नहीं करते थे कि यहाँ पर आएंगे और कथा में आएंगे। शादी ब्याह में तो आते रहे हैं, लेकिन कथा में आएंगे इसका विश्वास कतई नहीं था। लेकिन लोग आए, बैठे और उस कथा को सुना, और लाभ तो वही जान सकते उन्होंने क्या प्राप्त किया। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।